फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमाग की बत्ती। अगर कोई आपको चाइना या पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहे तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं ना। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो अनजाने में ही दुश्मन देशों की एक साजिश का शिकार हो रहे हैं और शामिल हो जा रहे हैं एक जिहाद में। जी हाँ, इस जिहाद का नाम है इंफॉर्मेशन जिहाद। ये जिहाद सोशल मीडिया पर कंटेंट के सहारे लड़ी जाती है और हमारे आपके जैसे लोग जो हैं इस जिहाद के सैनिक होते हैं। विश्व के मानचित्र पर हमारा देश भारत एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र के तौर पर स्थापित होते जा रहा है और जिसके कारण हमारे दुश्मन राष्ट्र स्पेशली चाइना और पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो रही है। और ये दुश्मन राष्ट्र एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बॉर्डर पर युद्ध करके वो हमारे देश की सेना से जीत नहीं सकते और ये दुश्मन राष्ट्र कूटनीति का सहारा लेते हुए हमारे देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करके देश में दरार डालना चाह रहे हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने पिछले दिनों हमारे देश में होती हुई घटनाओं में नोटिस किया होगा। सीएए प्रोटेस्ट के दौरान कितने सारे लोगों के दिमाग में ये भय था कि उनकी नागरिकता रातों रात खत्म हो जाएगी, जबकि ये सफेद झूठ था, क्योंकि सीएए में कहीं पे भी किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये झूठ सीड किया गया। पिछले दिनों भारत की नेगेटिव में जाती हुई जीडीपी की एक रिपोर्ट आपने देखी होगी और आप में से बहुत सारे लोगों ने शेयर भी की होगी, लेकिन वहां पर भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने की साजिश को बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। देश में होने वाली सभी बड़ी घटनाओं पर बारीकी से नजर रखी जाती है और फिर ये गौर किया जाता है कि उन फैसलों पर देश की जनता में किन विषयों पर असंतोष आता है और ये जो विषय है, जो असंतोष की बातें हैं, उनके अराउंड पूरा कंटेंट गढ़ा जाता है और आमतौर पे ये कंटेंट हमारी सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट होते हैं और ये कंटेंट फिर व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल मीडिया में सीड कर दिया जाता है। और फिर हमारे देश की वो जनता जो बीजेपी और मोदी हेटर्स हैं, वो अनजाने में ही फ्रंट लाइन सोल्जर्स की तरह काम करते हैं और इस कंटेंट को अपने ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आगे से आगे शेयर करते जाते हैं। और आप जानते हैं ना कि अगर झूठ को भी 100 बार बोला जाए तो वो सच जैसा ही लगने लगता है, तो धीरे धीरे उनकी ये झूठी बातें सच का अवतार ले लेती हैं और इस झूठे कंटेंट का जहर लोगों के बीच में बड़ी सफलता से दरार डालने में कामयाब हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल आप अपने एनवायरनमेंट में भी देख सकते हैं। आप गौर कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें 50-100 लोग होते हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी कांग्रेस और भाजपा को लेकर भी आपस में झगड़े हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। कोई ग्रुप छोड़ देता है तो किसी को ग्रुप से ब्लॉक कर दिया जाता है। यानी अगर 50-100 लोगों के बीच में इतने बड़े मनमुटाव आ रहे हैं तो आप सोचिए कि देश भर के स्तर पर कितनी दरारें पैदा हो गई होंगी। आज की तारीख में हम अपने घर में एक फ्रिज या 2 व्हीलर भी खरीदते हैं तो 10 लोगों से बात करके, रिसर्च करके, सोच समझ के फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर हमको व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर एक देश विरोधी या एक मोदी विरोधी कंटेंट मिलता है तो हम बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए आंख बंद कर फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमको वो 2 मिनट का फेम ज्यादा प्यारा होता है। अनुभवी लोगों ने कहा है कि हमको अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। प्लासी का युद्ध एक क्लासिक केस है जहां से हमें सबक लेना चाहिए। 1757 की एक भूल, एक फूट, एक दरार के चलते भारत को 200 साल तक अंग्रेजों की पराधीनता में रहना पड़ा था। सन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पद से हटाना चाहती थी, क्योंकि सिराजुद्दौला उनके इशारों पर नहीं नाच रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव को ये बात भली भांति पता थी कि अगर युद्ध हुआ तो वो सिराजुद्दौला की सेना के सामने टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ 300 सैनिक थे और सिराजुद्दौला की सेना में 18,000 सैनिक थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए ये पता करवाया कि कौन ऐसा है नवाब की सेना में जो नवाब के खिलाफ मेरे साथ हाथ मिला सकता है। और उस वक्त सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, जो खुद नवाब बनने के सपने देख रहे थे, वो भीतर घात करने के लिए तैयार हो गए। और उसके अलावा कुछ और लोग भी थे जो नवाब के अगेंस्ट थे, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शामिल हो गए।
और प्लासी का युद्ध हुआ, और युद्ध 1 घंटे भी नहीं चला क्योंकि सिराजुद्दौला की सेना के एक बहुत बड़े हिस्से ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, चंद लोगों की नवाब से नाराजगी और उनका स्वार्थ, जिसका भुगतान पूरे देश भारत को करना पड़ा, और वो भी 200 सालों तक, और हमको 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी की पराधीनता झेलनी पड़ी। तो हमें अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए। आज की तारीख में आप, मैं, हम में से सब लोग, कोई कांग्रेसी हो सकता है, कोई भाजपाई हो सकता है, कोई समाजवादी पार्टी का, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी का, लेकिन अंततः हम हैं तो भारतीय ही। तो जब भी हमारी देश के अगेंस्ट कुछ लिखा जाता है, जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कुछ लिखा जाता है, तो वो हमारे देश के अगेंस्ट है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं तो प्लीज 2 मिनट रुकिए, और जो भी आप शेयर कर रहे हैं उस बात की सत्यता को जांच लीजिए। आप सभी के पास इंटरनेट है, आप कोई भी कंटेंट शेयर करने से पहले उसके फैक्ट्स चेक कीजिए, आप रिसर्च कीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका नॉलेज बैंक इंक्रीज होगा, अपने देश के आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और दूसरी, आप अनजाने में ही देश विरोधी ताकतों के हाथ का मोहरा बनने से बच जाएंगे। वैसे तो आप बहुत सारा कंटेंट लाइक और शेयर करते हैं, लेकिन प्लीज ये वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।